आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए स्लाइड्स के जरिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो ये कहानी है अहमदाबाद के एक छोटे से घर की। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक परिवार रहता था। लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे ना एक बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ था। और ये है उस घर का किचन। जानते हैं, हर घर में किचन एक तरह से खुशियों का सेंटर होता है ना? लेकिन यही जगह, यही किचन एक बहुत ही भयानक राज का गवाह बनने वाला था। मगर उस घर में रहने वालों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जहां वो रोज चलते फिरते थे, उनके पैरों के बस कुछ इंच नीचे ही एक खौफनाक सच दफन था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक आदमी अपने ही किचन में 15 महीनों तक दफन रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक झूठ ने इतने बड़े सच को छुपाए रखा और फिर ये राज खुला कैसे। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, उस आदमी के पास जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। ये हैं अकबर अली अंसारी। बिहार के रहने वाले थे और 2015 में काम के सिलसिले में अहमदाबाद आ गए। अपनी पत्नी रूबी से लव मैरिज की थी, 2 प्यारे बेटे भी थे। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे थे। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये हमें बताती है कि कैसे एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले झूठ ने धोखे का एक ऐसा जाल बुना जो 15 महीने यानी 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक कायम रहा। तो पूरे 15 महीने सब कुछ शांत रहा और फिर एक दिन एक टिप आती है, एक खबर जो इस कहानी का रुख ही पलट कर रख देती है। पुलिस का एक भरोसेमंद मुखबिर, जिसे हम इन्फॉर्मेंट कहते हैं, वो एक चौंकाने वाली खबर लेकर आता है। वो कहता है, जिस आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुबई गया है, वो जिंदा नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। और बस यहीं से ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, एक तरफ थी रूबी की कहानी और दूसरी तरफ थी पुलिस की जांच। रूबी ने कहा उसे दुबई में अच्छी नौकरी मिल गई है। पुलिस ने चेक किया तो कोई ट्रैवल रिकॉर्ड ही नहीं मिला। रूबी ने कहा वो संपर्क करेगा, लेकिन उसका फोन तो गायब होने के बाद से ही परमानेंटली स्विच ऑफ था। मतलब पुलिस की जांच के सामने रूबी की कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर अकबर का मर्डर हुआ था तो फिर उसकी बॉडी कहाँ है? ना कोई गवाह था जिसने कुछ देखा हो, ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे पता चले कि बॉडी को कहीं ले जाया गया हो। जांचकर्ता पूरी तरह से उलझ चुके थे। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया, और इसका सुराग भी बड़ा दिलचस्प था। एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है दृश्यम, शायद कई लोगों ने देखी होगी। जांच कर रहे एक अफसर को अचानक ये फिल्म याद आई और यहीं से उन्हें एक आइडिया आया, क्या हो अगर जवाब बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही हो? तो बस पुलिस मैजिस्ट्रेट को लेकर घर की तलाशी लेने पहुंच गई। पहले तो कमरे कमरे की तलाशी हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उनकी नजर किचन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि 2-3 टाइल्स ठीक से नहीं लगी हैं, उबड़ खाबड़ सी। शक हुआ। इजाजत लेकर जब उन टाइल्स के नीचे खुदाई शुरू हुई तो वहां से अकबर अली अंसारी के कंकाल के अवशेष मिले। तो बॉडी मिलने से ये तो कंफर्म हो गया कि ये मर्डर है, लेकिन अब सवाल था किसने किया और क्यों? और जब इन सवालों के जवाब मिले तो एक और भी ज्यादा काली और डरावनी कहानी सामने आई। पुलिस ने फिर से पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की और इस बार उन्हें अकबर के दोस्त और पड़ोसी इमरान वाघेला के साथ रूबी के करीबी रिश्ते के बारे में पता चला। एक नाजायज रिश्ते की कहानी सामने आने लगी। जांच में पता चला कि ये काम किसी एक अकेले इंसान का नहीं था। ये एक पूरी साजिश थी जिसमें 4 लोग शामिल थे। पत्नी रूबी अंसारी, जिसने अपने ही पति को मारने की साजिश रची। उसका प्रेमी इमरान वाघेला, जो इस साजिश का मास्टरमाइंड था। और रहीम और मोहसिन नाम के 2 साथी जिन्होंने इमरान की हत्या में मदद की। और हत्या की डिटेल्स तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। एक रात इमरान अपने 2 दोस्तों के साथ अकबर के घर आया। उन्होंने पहले अकबर का गला घोंटा और फिर गला काट दिया। बॉडी को दफनाने में आसानी हो इसलिए उसके टुकड़े भी किए। फिर उन्होंने किचन का फर्श खोदा, लाश को दफनाया और ऊपर से टाइल्स वापस लगा दी। और सबसे खौफनाक बात, ठीक अगले ही दिन से रूबी उसी किचन में खाना बनाने लगी।
सोचिए, महीनों तक वो उसी जगह पर जीती रही, खाना बनाती रही, जिसके ठीक नीचे उसके पति की लाश दफन थी। जांच के दौरान रूबी का एक बयान सामने आया जो उसने अपने प्रेमी इमरान से कहा था, अगर अकबर हमारी जिंदगी से हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये एक लाइन इस जुर्म के पीछे की ठंडी और क्रूर सोच को बताने के लिए काफी है। अकबर अंसारी का ये केस एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हम सब एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, क्या तब भी मुमकिन है कि इतने भयानक राज हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे रहें? ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सबसे खौफनाक सच कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही घरों की चारदीवारी में दफन हो सकते हैं।